क्या हो अगर हम आपको एक ऐसी इमारत की कहानी सुनाएं जो 4000 साल पहले बनाई गई थी और जिसका राज आज भी वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं। यह सिर्फ पत्थर नहीं, इंसान की हिम्मत और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। आइए चलते हैं मिस्र के रेगिस्तान में और जानते हैं पिरामिड का इतिहास। बहुत समय पहले की बात है। सूरज की जलती किरणों से तब का एक रेगिस्तानी देश था मिस्र, यानी इजिप्ट। वहां नील नदी के किनारे एक महान साम्राज्य खड़ा था। इस साम्राज्य पर राज करता था फराओ, यानी राजा, जिसका नाम जोसेर था। लेकिन जितना बड़ा उसका साम्राज्य था, उतना ही गहरा उसका डर। फराओ जानता था कि एक दिन वह भी मर जाएगा, उसकी सांसें थम जाएंगी। और और फिर क्या होगा? क्या लोग उसे भूल जाएंगे? क्या उसका नाम इतिहास के पन्नों में खो जाएगा? उसी भय से जन्मी एक इच्छा, मैं अमर बनना चाहता हूँ, उसने कहा। मरने के बाद मुझे एक ऐसी समाधि चाहिए जो युगों युगों तक मेरी याद को जिंदा रखे। और तब इस समस्या को सुलझाने राजा ने बुलाया एक युवक जिसका नाम था इम्होटेप। इम्होटेप केवल वास्तुकार नहीं था, चिकित्सक और पुजारी भी था। इम्होटेप ने राजा की समस्या सुनी और कहा, मैं आपको अमरता दे सकता हूँ महाराज, मेरे पास आपकी समस्या का इलाज है। जोसेफ की आंखों में चमक आ गई। रित पर इमोटेप ने एक चित्र खींचा, एक सीढ़ी नुमा आकृति, जैसे एक रास्ता जो धरती से स्वर्ग तक जाता हो। राजा ने पूछा, यह क्या है? वह बोला, यही है आपकी आत्मा की स्वर्ग की सीढ़ी, जहाँ मृत्यु के बाद भी आपकी महिमा आसमान छुएगी। और फिर मिस्र की धरती पर शुरू हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत निर्माण। कोई मशीन नहीं, कोई लोहे का औजार नहीं, सिर्फ मनुष्य की हिम्मत और इमोटेप की कल्पना। हजारों मजदूर, सैकड़ों वास्तुकार, रेत, पत्थर और पशु लग गए एक कल्पना को साकार करने में। सैकड़ों टन वजनी पत्थर मीलों दूर से लाए गए, ढलानें बनाई गई, रस्सियां खींची गई और एक एक पत्थर रखे गए, मानो स्वर्ग खुद आकार ले रहा हो। और वर्षों बाद सक्कारा की धरती पर खड़ा हुआ इतिहास का पहला पिरामिड, जिसे आज हम स्टेप पिरामिड के नाम से जानते हैं। जब राजा जोसर ने उसे पहली बार देखा तो उसकी आंखों में चमक थी। कई क्षण बाद वह बोला, मैंने तो मृत्यु के बाद अमरता मांगी थी, लेकिन इमोटेप ने मुझे जीते जी ही अमर कर दिया। जब राजा जोसेर और इमोटेप ने पहला पिरामिड बनाया तो वह सिर्फ एक समाधि नहीं थी, बल्कि मिस्र के राजाओं के लिए एक नई परंपरा बन गई। हर फराव चाहता था कि उसका पिरामिड सबसे भव्य हो, जो उसकी शक्ति, श्रद्धा और आत्मा की अमरता का प्रतीक बने। इमोटेप की मृत्यु के बाद उसे ज्ञान और चिकित्सा का देवता घोषित कर दिया गया। प्राचीन मिस्र के मंदिरों में इमोटेप की पूजा तक होती थी। मिस्र और आसपास के देशों में अब तक करीब 100 से अधिक पिरामिडों की पहचान हो चुकी है, जिनमें मुख्य हैं ग्रेट स्फिंक्स, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, स्टेप पिरामिड ऑफ सक्कारा और दशूर का बेंड पिरामिड। आज भी इंजीनियर और आर्किटेक्ट पिरामिड की बनावट से प्रेरणा लेते हैं। यह रचनाएं आज भी ये साबित करती हैं कि मानव की कल्पना और इच्छा शक्ति सीमाओं से कहीं ऊपर होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को कम से कम एक दोस्त या परिवारजन के साथ शेयर करें जो आपकी ही तरह रहस्य और रोमांच भरी कहानियां पसंद करता हो। ऐसे ही अद्भुत, अनकहे और रोचक किस्सों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ समय नहीं होता, कभी कभी वो भविष्य को भी दिशा देता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।